मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय है कि भक्ति करने की यानी पूजा पाठ करने की कौन सी सही उम्र होती है और किस समय पर हमें पूजा पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए और किस समय पर हमें ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी जानते हैं हमारा जीवन सीमित है। एक समय पर इस संसार से हर व्यक्ति को जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में एक सीमित जीवन में कौन सा वो समय होता है जब हमें ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। देखिए, हमारा जो जीवन है वो एक भौतिक जीवन है जिसमें हमें कभी समय नहीं मिलता और हमें अंतिम समय तक भी समय नहीं मिलेगा। यानी अगर हमारा जो बुलावा है वो आता है तो उस समय पर भी हमें हजारों काम होंगे। उस समय पर अगर आज भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो वृद्ध हो चुका है, जिसकी आयु 90 वर्ष हो चुकी है, 100 वर्ष हो चुकी है, अगर उससे भी ये कहा जाए कि क्या आप इस संसार से जाना चाहते हैं, आपका कोई काम तो नहीं है, वो फिर भी ये कहेंगे कि नहीं, मुझे अब भी कई ऐसे काम हैं जो मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, अपने हाथों से करना चाहता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में आप इस भौतिक जीवन से कभी छूट नहीं सकते। आपके जीवन में कोई ना कोई कामना रहेगी, कोई ना कोई लालसा रहेगी। तो इस परिस्थिति में आपका ये भौतिक जीवन हमेशा चलता रहेगा जो कि आपको अंतिम समय तक नहीं छोड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब पूजा करने का समय होता है तो वो कौन सा समय होता है? देखिए, पूजा करने का जो समय होता है, एक सही आयु जो होती है वो युवा अवस्था होती है, या बाल्यावस्था नहीं कह सकते क्योंकि बाल्यावस्था में आप छोटे होते हैं। उस समय पर जो भी आपके माता पिता आपको ज्ञान देते हैं आप उसी ज्ञान के अनुसार चलते हैं। फिर आपकी किशोर अवस्था आती है। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को जिज्ञासाएं बहुत होती हैं, वो बहुत कुछ जानना चाहता है, बहुत कुछ समझना चाहता है। तो उस समय पर उस जिज्ञासा को वो ढूंढता है, कभी अपने माता पिता से पूछता है, अपने गुरुजनों से पूछता है, अपने मित्रों से पूछता है, तो अपने जिज्ञासाओं का अंत करता है। फिर आती है युवा अवस्था। युवा अवस्था आपके जीवन की सबसे अच्छी अवस्था होती है। कहते हैं एक कली जब फूल बन जाती है तो उस समय पर आपने देखा होगा कभी ईश्वर के चरणों में एक कली को अर्पित नहीं किया जाता। कली को देख करके लोग छोड़ देते हैं और फूल को तोड़ करके ईश्वर के चरणों में चढ़ाते हैं। तो जो युवा अवस्था होती है वही युवा अवस्था, वही एक फूल आपके जीवन का, जब आप सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं। आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं, आप मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं और उस समय पर आप हर तरह से कहते हैं फिट एंड फाइन होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वही परिस्थिति होती है आपकी पूजा भक्ति प्रारंभ करने की। वही समय होता है जब आपको ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। लेकिन उस समय पर लोग अपनी भौतिक जिंदगी की तरफ भाग रहे होते हैं। वो अपने करियर को लेकर परेशान होते हैं, अपने घर की जो पारिवारिक समस्याएं होती हैं उनको लेकर परेशान होते हैं। वो केवल भौतिक जीवन को देखते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। और आध्यात्मिक जीवन के लिए वो अगर उनसे कोई कहता भी है तो कहते हैं आध्यात्मिक जीवन का जो समय होगा वो हमारे बुढ़ापे में होगा। लेकिन बुढ़ापे का जो समय होता है वो समय भक्ति के लिए नहीं होता। उस समय पर तो आपको निखर के सोना बन जाना होना था। लेकिन आप बूढ़े हैं, बूढ़े होकर के आप सोचते हैं अब हम भक्ति प्रारंभ करेंगे, अब हम पूजा पाठ करेंगे। लेकिन कैसे पूजा पाठ आप कर सकते हैं? आपका शरीर तो जवाब देने लगता है। आप किसी यात्रा पर नहीं जा सकते, आप अपना कार्य भी स्वयं नहीं कर सकते, आपकी बुद्धि भी काम कम करने लगती है, आपको सुनाई भी कम देने लगता है और हर तरह से आप कमज़ोर हो जाते हैं। आपका आहार भी थक जाता है, आप उपवास भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका शरीर कमज़ोर हो चुका है, आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो उस परिस्थिति में आप कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं, कैसे आप उपवास कर सकते हैं, कैसे आप भगवान को मना सकते हैं? क्योंकि भगवान को मनाना एक पल का कार्य नहीं होता, इसमें भी वर्षों वर्ष लग जाते हैं जब भगवान जागृत होकर आपकी बात सुनते हैं। तो जब इतना समय लगता है और आपने अंतिम समय में जाकर इस कार्य को प्रारंभ किया है तो इस जन्म में तो कार्य पूरा हो ही नहीं सकता। आप भगवान को जागृत नहीं कर सकते क्योंकि आपने ये जो पूजा है उसके लिए आपने अपने जीवन के अंतिम समय को चुना है, जबकि आपको अपने जीवन के प्रारंभिक जो समय था उस समय को चुनना था। यानी युवा अवस्था में आपको भक्ति प्रारंभ करनी थी। और जो आपके जीवन का सबसे कहते हैं
सबसे कमज़ोर पार्ट होता है। सबसे कहते हैं फल अगर आप भगवान को चढ़ाते हैं तो आप उसको फ्रेश ही चढ़ाएंगे, यानी ताज़ा फल भगवान को चढ़ाएंगे, कभी आप उसको सड़ा गला नहीं चढ़ा सकते। अगर किसी फल में दाग होता है तो आप उसको भगवान को अर्पित नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से जो बुढ़ापा होता है, जो आपकी वृद्ध अवस्था होती है, वो वही स्थिति की होती है। आप एक सड़ा हुआ फल भगवान को अर्पित करते हैं। अपने जीवन की सबसे बुरी परिस्थिति में आप भगवान को अपने आप को समर्पित करने जा रहे हैं। तो क्या आप ये चाहेंगे कि भगवान उस बुरी अवस्था को आपकी स्वीकार करें? आपको सबसे उत्तम अवस्था को भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। यानी युवा अवस्था में ही आपको भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए और अपने भौतिक जीवन के साथ साथ अपने आध्यात्मिक जीवन को भी आगे बढ़ाना चाहिए। आपको भौतिक जीवन भी जीना है और आपको आध्यात्मिक जीवन भी जीना है। और आपके भौतिक जीवन की जो कठिनाइयां हैं, अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने इष्ट को मनाते हैं, तो आपके भौतिक जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो भी धीरे धीरे करके आपके इष्ट उसको दूर करते हैं। और जिसके ऊपर एक बार अपने इष्ट की कृपा हो जाती है, कृपा वर्ड में ही, कृपा शब्द एक इतना बड़ा शब्द है जिसके बाद आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती है। जिस पर भगवान की कृपा होती है फिर वो एक काम नहीं बनाता, उसके हर काम को भगवान बनाता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी परेशानी आए, आपका काम हो जाएगा, चाहे वो बिल्कुल सीमा पर पहुंच के हो। तो जिस पर एक बार भगवान की कृपा हो जाती है फिर वो ये नहीं कहता कि भगवान मेरा ये काम है, भगवान मेरा वो काम है, फिर तो उसके सारे काम अपने आप ही बनते चले जाते हैं। लेकिन उस कृपा प्राप्ति के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है, भगवान को मनाने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है, अपने जीवन में कुछ ऐसे त्याग करने पड़ते हैं जिससे कि भगवान को लगे कि आप सच में ही उनके चरणों में समर्पित हो चुके हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन के हर सुख को प्राप्त करके, अपने भौतिक जीवन के हर सुख को प्राप्त करके भगवान को पा सकते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी त्रुटि है। भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। भगवान उसी को प्राप्त होता है जिसके मन में भगवान के प्रति अंधी भक्ति होती है, अंधी श्रद्धा होती है। जैसे आप अपनी प्रेमिका को याद करते हैं, उसी भाव से अगर आप भगवान को याद करते हैं, उतनी ही लगन से, जिस लगन में आप रोने लगते हैं, जिस लगन में आप रात को सोते नहीं हैं, अगर आपको वही लगन लग जाती है ईश्वर के प्रति, तो ईश्वर बिल्कुल आपकी सुनते हैं और आपके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2 मिनट की पूजा से केवल आप भगवान को मना लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। भगवान को मनाना आसान नहीं होता, लेकिन जिसने एक बार भगवान को मना लिया फिर उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। तो इसलिए भगवान को मनाने के लिए या तो आप उनका नाम जाप करें, उनके मंत्र का जाप करें, क्योंकि भगवत भजन से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये स्वयं कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है। तो इस प्रकार से जो भक्ति का सही समय है वो समय आपकी युवा अवस्था है। तो अगर आप युवा हैं तो युवा अवस्था ही ईश्वर के चरणों में समर्पित करें और भौतिक जीवन के साथ साथ आप अपने आध्यात्मिक जीवन को भी जिएं। तो इस प्रकार से आप भगवान को भी प्राप्त कर सकेंगे और जो आपके भौतिक जीवन के कर्तव्य हैं उनको भी आप पूरा कर सकेंगे। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।